हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीक्वेंस का यह हमारा तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले बेसिक डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सभी को कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं, वो होता है कांस्टेंट, राइट। तो जितने टाइप का कांस्टेंट हम लोग उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे वही डेटा का टाइप होगा, राइट। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था क्या, कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट की बात की थी हमने, इंटीजर टाइप के कांस्टेंट की बात की थी हमने, रियल टाइप के कांस्टेंट की बात की थी, राइट। तो दोस्तों, वही टाइप जो है वेरिएबल का डेटा टाइप बनता है। तो आइए देखते हैं कि सी के अंदर जो बेसिक डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो बेसिक डेटा टाइप होता है वो एक्चुअली दोस्तों दो टाइप का होता है। तो वो क्या क्या होता है, तो वो पहला टाइप जो डेटा टाइप होता है वो होता है बेसिक डेटा टाइप, और जो दूसरा टाइप होता है वो क्या होता है, डेराइव्ड डेटा टाइप, राइट। तो ये जो डेराइव्ड डेटा टाइप है वो इन्हीं बेसिक डेटा टाइप से मिलकर बना होता है, राइट। क्या होता है, इन्हीं बेसिक डेटा टाइप से मिलकर के बना होता है और उसे हम डेराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो ये आगे हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं किसकी, बेसिक डेटा टाइप की, राइट। तो बेसिक डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, तो बेसिक डेटा टाइप में आप देख लीजिए कि सबसे पहला क्या होता है। तो सबसे पहला काम इसमें ये होता है कि कैरेक्टर टाइप, राइट। क्या होता है, कैरेक्टर टाइप। इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप हो गया। इंटीजर टाइप आपका हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया और डबल टाइप का हो गया। क्या हो गया, कैरेक्टर टाइप। तो आपने वहाँ पे बात की थी कैरेक्टर कांस्टेंट की, राइट। तो कैरेक्टर टाइप हो गया, इंटीजर टाइप हो गया, फ्लोट टाइप हो गया और डबल टाइप हो गया, राइट। तो दोस्तों, ये जो बेसिक डेटा टाइप हैं इनके भी कुछ टाइप्स हैं, राइट। इनके भी कुछ टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स क्या हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या क्या टाइप हैं, तो कैरेक्टर टाइप की पहले बात कर लेते हैं कि जो कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है वो कितने टाइप का होता है। तो कैरेक्टर टाइप आप कहिए या साइंड कैरेक्टर कहिए, राइट। क्या कहिए, कैरेक्टर टाइप का कहिए या साइंड कैर टाइप का कहिए, ये दोनों में ही बातें दोनों सेम हैं, राइट। तो अगर आप ये कहते हैं कैर सिंपली कैर केवल कहते हैं या साइंड कैर कहते हैं, क्यों ये दोनों सेम हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप बात करें साइंड की या अनसाइंड की, तो वो होता क्या है कि से एक्स इज़ अ वेरिएबल, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस साइन पहले से छुपा हुआ है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आपने साइन लगाया होगा तो या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा, से एक्स जो है वो नेगेटिव में हो गया, राइट। तो साइन का मतलब है कि वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, राइट। साइन का मतलब क्या हो गया, वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो आप कह चाहे केवल सिंपली यहाँ पे कैर लिख दें या आप लिख दें साइंड कैर, दोनों के केस में क्या होता है कि वो उसकी जो रेंज होती है वो -128 से 127 तक होती है, ठीक है। क्या होता है, माइनस ऑफ 128 टू 127, दैट इज़ पॉजिटिव ऑफ 127, राइट। दोनों ही क्या होता है कि मेमोरी के अंदर एक बाइट की जगह लेता है। क्या होता है कि मेमोरी के अंदर एक बाइट की जगह लेता है, राइट। किसकी बात हो गई, ये साइंड कैर या कैर की बात हो गई, राइट। अब इसी तरीके से देखिए अनसाइंड कैर लिखा हुआ है। तो अनसाइंड का मतलब है कि इसके पहले कोई साइन नहीं लगाना है। तो जब कोई साइन नहीं लगाना है इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, राइट। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। या तो अनसाइंड एक और होता है, जैसे आप कहते हैं कि ये आपका जीरो है, राइट। क्या है, जीरो है। इसके जीरो के इधर पीछे की साइड में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और इधर आगे की तरफ देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलते हैं, राइट। क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं। तो जब ये बात हो रही है अनसाइंड की, तो अनसाइंड ये जीरो भी हो गया, राइट। और अनसाइंड की बात हो रही है मतलब आपको कोई साइन नहीं लगाना है। तो जब कोई साइन नहीं लगाना होता है इसका मतलब वो पॉजिटिव होता है। तो 0 से लेके 255 तक की वैल्यू, ठीक है, क्या होती है, 0 से लेके 255 तक का जो रेंज है वो किसका है, अनसाइंड कैर का। और ये भी मेमोरी के अंदर एक बाइट का स्पेस ले रहा है। और आपको मैंने जब लास्ट वीडियो में हम लोग में डिस्कस किया था हमने कि
जो सी का कंपाइलर है वो 16 बिट का या 32 बिट का या 32 बिट का हो सकता है, राइट। तो हम लोग अभी इस आर्किटेक्चर को बात कर रहे हैं जो है 16 बिट का, राइट। अगर आप 32 की बात करेंगे तो यही चीज़ डबल डबल हो जाएगी, बात समझ में आई। तो हम लोग 16 बिट की बात कर रहे हैं और 16 बिट के कंपाइलर में मेमोरी का साइज़ जो कैर के लिए या साइंड कैर के लिए या अनसाइंड कैर के लिए होता है वो क्या होता है, 1 बाइट ऑफ स्पेस, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है आपका इंटीजर टाइप, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टाइप है इंटीजर टाइप। तो देखिए दोस्तों, इंटीजर टाइप में आप या तो सीधे लिख दीजिए इंट टाइप, ठीक है। क्या लिख दीजिए, इंट लिख दीजिए, या साइंड इंट लिख दीजिए, या शॉर्ट इंट लिख दीजिए, या साइंड शॉर्ट इंट लिख दीजिए, ठीक है। ये आप इन चारों में से कोई भी एक लिखिए, ठीक है। इसका या तो आप सीधे सीधे इंट लिख दीजिए, या साइंड इंट लिख दीजिए, या शॉर्ट इंट लिख दीजिए, या साइंड शॉर्ट इंट लिखिए, ठीक है। तो इसमें सब में क्या होगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेगा, ठीक है। क्या लेगा, 2 बाइट का स्पेस लेगा। और इसका रेंज क्या होगा, तो -32,768 से लेके 32,767, ये उसकी रेंज हो गई, ठीक है। ये उसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। चाहे आप इंट लिखें, चाहे आप साइंड इंट लिखें, चाहे आप शॉर्ट इंट लिखें या साइंड शॉर्ट इंट लिखें, इन सब का मतलब सेम है। और ये मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है और इसका रेंज ये है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो साइंड और अनसाइंड मैंने लास्ट में अभी बताया जस्ट कि उसका क्या मतलब होता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, अनसाइंड इंट की बात करें, जब यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, अनसाइंड इंट की जब बात कर रहे हैं तो मेमोरी में ये भी 2 ही बाइट की जगह लेगा, लेकिन ठीक है इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, क्योंकि अनसाइंड है मतलब 0 से लेके आगे तक का होगा कोई पॉजिटिव नंबर, राइट। तो वो पॉजिटिव नंबर क्या है, तो 0 से लेके 65,535 ये जो रेंज है वो किसकी है, अनसाइंड इंटीजर की है। क्या है, अनसाइंड इंटीजर की है। तो अनसाइंड इंट लिखिए या अनसाइंड शॉर्ट इंट लिखिए, दोनों बातें बराबर ही हैं, 2 बाइट की ही जगह लेगा। और इसका भी रेंज यही लिखते हैं हम लोग, 0 से लेके 65,535, राइट। ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दूसरा जो इंट का टाइप है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लॉन्ग इंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग इंट लिखा हुआ है। तो लॉन्ग इंट जो है वो क्या करता है, वो मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है और उसका रेंज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये उसकी रेंज हो गई, ठीक है। ये उसकी रेंज हो गई, लॉन्ग इंट की बात हो रही है। अब साइंड लॉन्ग इंट अगर आप लिखते हैं या लॉन्ग इंट लिखते हैं, बात दोनों ही बराबर है, 4 बाइट की ही जगह लेगा और वही इसकी क्या हो गई, रेंज लिखी गई है, ठीक है। लेकिन जब आप अनसाइंड लॉन्ग इंट लिखते हैं तो इसका मतलब इसमें केवल पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, मेमोरी में ये भी 4 बाइट की ही जगह ले रहा है। तो 0 से लेके ये पूरा लिखा हुआ है 4294967295, ठीक है। तो ये उसकी रेंज हो गई। तो आपका इंट हो गया साइंड में, अनसाइंड में, ठीक है। क्या हो गया, साइंड में, अनसाइंड में, या शॉर्ट कह लें उसको आप, ठीक है। दूसरा साइंड में और अनसाइंड में लॉन्ग इंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लॉन्ग इंट हो गया। तो ये दोनों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से मेमोरी का साइज़ है लिखा हुआ है और इसकी ये इसके रिस्पेक्टिव क्या लिखा हुआ है, उसकी रेंज लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने कैर की बात कर ली, हमने इंट की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोट टाइप की, ठीक है। तो फ्लोट टाइप या डबल टाइप जो है वो उसका क्या मेमोरी साइज़ है, क्या रेंज है, तो वो आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है, वो मेमोरी में 4 बाइट की जगह ले रहा है और उसका रेंज आप देख पा रहे हैं कि 3.4e -38 to 3.4e + 38, राइट। तो आपको याद होगा दोस्तों कि जब हमने बात किया था कि कांस्टेंट जो होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं और कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन जब हम रियल के केस में करते हैं तो वो 2 तरीके से, आपको याद होगा 2 तरीके से हम लोग करते हैं। एक फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रैक्शन फॉर्म होता है, और दूसरा फॉर्म क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, दूसरा फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो फ्रैक्शन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो डबल की बात कर लेते हैं। तो डबल का मेमोरी साइज़ होता है 8 बाइट, ठीक है। 8 बाइट की जगह लेता है मेमोरी के अंदर ये, और इसकी रेंज आप देख पा रहे हैं 1.7e -308 to 1.7e 308, ठीक है। ये मेमोरी में इसका मेमोरी रेंज है, ठीक है। अच्छा,
तो लॉन्ग डबल की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग डबल जो है वो मेमोरी में 10 बाइट की जगह लेता है, और आप देख पा रहे हैं 3.4e -4032 टू 1.1e -4932, ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा टाइप्स के बारे में बातें समझ में आई होंगी, और इसके मेमोरी साइज़ और मेमोरी रेंज की बात आपको समझ में आया होगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।